दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने वो पुरानी कहावत सुनी है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल जो है कांग्रेस पर बिल्कुल फिट बैठती है। कांग्रेस की अब पूरे देश में यही हालत हो चुकी है। जो कांग्रेस जिसको देश के मतदाताओं ने एक बार नहीं कई कई बार नकार दिया, वो कांग्रेस अपनी भड़ास निकालने के लिए तरह तरह के हथकंडों का सहारा ले रही है। और ऐसे हथकंडे जिन पर ना तो कानून को विश्वास है और ना देश के लोगों का विश्वास रहा है, कि कांग्रेस की इन हरकतों को लेकर कांग्रेस ने केवल अपना मजाक उड़वा रही है पूरे देश में, बल्कि जो देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक जो तौर तरीके हैं, जो लोकतंत्र के जो कायदे कानून हैं, उनकी भी धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। तो कांग्रेस ने जो काम किया है वो जग हसाई वाला किया है। कांग्रेस अपनी जग हसाई करवा रही है। ये वो कांग्रेस है जिसका कभी देश में राज हुआ करता था और आज चुनिंदा राज्यों में सिमट गई। तो इस मुद्दे पर तो कांग्रेस ने कभी भी आत्मोलोकन नहीं किया, कि इन मुद्दों की पहचान नहीं करी कि किन कारणों से देश के मतदाताओं ने कांग्रेस को हाशिए पर ला पटका। इसके विपरीत कांग्रेस ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है जो न केवल उसकी हंसी उड़ रही है उस बात से लेकर, बल्कि मतदाताओं में जो बचा खुचा विश्वास है वो भी कांग्रेस से लगातार उठता जा रहा है। तो कांग्रेस ने अब नया कारनामा क्या किया है। आज कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ। तो उस प्रदर्शन में करीब शामिल हुए 100 से ज़्यादा सांसद, इंडिया गठबंधन के, जिसमें डीएमके, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और आप जो है पार्टी, और कांग्रेस के सांसद। इनका आरोप ये था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो बिहार में आपको पता है कि रिवाइज जो वो मतदाता सूची तैयार की जा रही है उसमें हेरा फेरी की है। एसआईआर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो वहाँ पर आपको पता है कि करीब 50 लाख से बोगस ज़्यादा मतदाता, फर्जी मतदाता या वो मतदाता जो माइग्रेट कर गए हैं उनके नाम सूची से हटाए गए हैं। तो इस बात को लेकर बड़ा रंज है कांग्रेस को और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं जो कांग्रेस के साथ हैं इंडिया गठबंधन में। तो आज इन्होंने सबने मिलकर ये पूरा एक काम किया दिल्ली में। और इन सबको जब वो ये प्रदर्शन करने जा रहे थे चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने, चुनाव आयोग में घुसने का प्रयास कर रहे थे, उससे काफ़ी पहले ही संसद मार्ग पुलिस ने इन सबको हिरासत में ले लिया। हिरासत में जो लिए गए नेता वो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी, ये प्रियंका गांधी हैं सॉरी, और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, और जो दूसरे और जो नेता हैं और जो सांसद हैं करीब 100 सांसदों ने इस मार्च में हिस्सा लिया। सांसदों का आरोप जो है, देखिए सबसे बड़ी बात तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का आरोप ही गले नहीं उतरता है। कांग्रेस ने कल जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जब परमिशन मांगी चुनाव आयोग से मिलने की कि ये सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है, तो उस मुद्दे को लेकर 30 लोगों को परमिशन दी गई। 30 सांसदों का बड़ा दल, आप देखिए 30 सांसद अपनी बात रखने के लिए चुनाव आयोग में जाने को उनको स्वीकृति मिली। और आज अचानक क्या नाटकबाजी शुरू कर दी दिल्ली में कि 100 से ज़्यादा सांसदों की भीड़। आप बताइए कि 100 सांसद जो बात कहेंगे, क्या वो 30 सांसद अपनी बात नहीं रख सकते। और आरोप क्या लगा रखा है कि एक तो बिहार में जो पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है मतदाता सूची का, दूसरा जो लोकसभा के जो चुनाव थे 2024 के, एक साल पहले अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें वोट चोरी का आरोप है। आप देखिए इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और विपक्षी पार्टी के लोकसभा के नेता राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। इससे बड़ा हास्यास्पद और कोई जुमला हो नहीं सकता इस देश में कि विपक्षी गठबंधन एक साल बाद, इनकी नींद एक साल बाद खुली है। इनको एक साल बाद पता चला है कि वोट चोरी करके केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव आयोग की मिली भगत से वोट चोरी किया है। एक साल बाद इनकी नींद टूटी है। शायद ऐसी नींद कुंभकर्ण की भी टूटती होगी कभी उस रामायण के युग में। तो आप देखिए कि कांग्रेस की हालत क्या, कितनी बचकानी हरकत कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के पास दरअसल इशू नहीं है।
ना बेरोजगारी का इशू है। भ्रष्टाचार पे कांग्रेस कभी बात नहीं करती है। आपको मैं बता दूं, आप देख लीजिए, पिछले लंबे अरसे से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार वर्ड का यूज नहीं किया है। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, और जो दूसरे वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं, वो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। कारण, कांग्रेस आकंठ तक भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। कांग्रेस के दर्जनों नेताओं के खिलाफ मामले ईडी में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में चल रहे हैं। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनका दामाद गांधी परिवार का रॉबर्ट वाड्रा, जिसके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट तक पेश कर दी है। मतलब हालत यह है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हरियाणा में, तो रॉबर्ट वाड्रा ने वहां पर मिली भगत करके एक जमीन ले ली उनसे रियायती दरों पर, और उस जमीन को न जाने कितने गुना दामों में तत्काल बेच दिया। डीएलएफ को बेचा बताया उस जमीन को, तो वो मामला चल रहा है। इसके अलावा आपको बताइए कि बीकानेर में भी किसानों से, जब गहलोत की गवर्नमेंट यहाँ थी, कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तब भी वाड्रा ने जो सीमावर्ती इलाका है बीकानेर का, वहाँ पर बहुत सारे किसानों की कोई हजारों एकड़ जमीन वहाँ पर खरीद ली थी। तो ये कांग्रेस की हालत रही है। तमाम घपले घोटालों से घिरी रही कांग्रेस। केंद्र में जब तक कांग्रेस का शासन रहा, तब तक कांग्रेस आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी रही। और अब वो कांग्रेस जो, उसको याद आ रहा है लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश के मतदाताओं को जागरूक करो। वो देश के मतदाता सो रहे थे, उन्होंने सोते हुए ही नरेंद्र मोदी को जिता दिया, और वो भी लगातार तीसरी बार। इससे ज्यादा बड़ी तोहमत देश के मतदाताओं के सामने हो नहीं सकती। जिस देश के मतदाताओं ने देश की भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार में निर्वाचित करवाया, उन मतदाताओं पर ये संशय, ये प्रश्न चिन्ह लगाना कि उन्होंने वोट नहीं दिया, ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिली भगत से चोरी करके ये वोट हासिल किया है, और लोकसभा में इतनी सीटें हासिल की हैं। मतलब मतदाताओं ने जो वोट दिया है, उस पर सवालिया निशान कांग्रेस में राहुल गांधी ने लगा दिया। ये हालत दोस्तों कांग्रेस की हो चुकी है। कांग्रेस का एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त रहा हो, कभी भी। ना तो पहले कभी था, और ना आज कांग्रेस का कोई भी राज्य, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल हो, कोई भी दूसरा राज्य, आज भी कांग्रेस ये दावा नहीं कर सकती कि हमारे किसी भी राज्य में, हालांकि ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकती, ये मैं आपको स्पष्ट साफ करता चलूँ यहाँ पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घपले घोटाले जो हैं, वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है यदि कांग्रेस से उनकी तुलना की जाए। जो कांग्रेस का जो पुराना शासनकाल रहा है केंद्र में और राज्यों में, पूरे देश में कभी कांग्रेस राज्यों में सत्ता में थी, तो वो जो हाल था ना, वो दोस्तों किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो उन मुद्दों को बात करने के बजाय कांग्रेस चुनाव आयोग जैसी जो स्वायत्तशासित संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर उंगली उठा रही है। आप बताइए, बिहार में यदि 50 लाख 40 लाख मतदाताओं का फर्जी जो नाम था या डबल नाम था, या जो माइग्रेट कर गए, राज्य से बाहर चल के रोजगार पा रहे हैं, उनका नाम यदि हटा दिया गया, तो उसमें किसका फायदा हुआ? क्या वो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के थे जिनको हटाया गया, या वो राष्ट्रीय जनता दल के, राजद लालू यादव की पार्टी के, या वो कांग्रेस के मतदाता थे? मतदाताओं पर क्या मोहर लगी हुई होती है कि ये मतदाता जो है कांग्रेस का है, ये भाजपा का है? कार्यकर्ताओं पर और पदाधिकारियों पर मोहर लगी होती है। मतदाताओं को गुप्त जो प्रणाली है मतदान की, वो इसलिए रखी जाती है कि मतदाताओं की पहचान उजागर नहीं हो सके। तो आप कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस देश की जो संवैधानिक जो संस्था है, उसके खिलाफ ऐसा राज्य पूरे देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि निर्वाचन विभाग के खिलाफ, देश में चुनाव आयोग के खिलाफ कोई राजनीतिक दल और अपनी खींच मिटाने के लिए इतना बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन करे। ये हालत है। और वो भी आपको बता दूं मैं कि राहुल गांधी को एसपीजी मिली हुई है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड जो है वो उनकी सुरक्षा करते हैं। अब आप बताइए उनकी कितनी भारी मुसीबत है कि पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है। आप ये देखिए, एसपीजी के घेराबंदी में ही उनको गिरफ्तार किया गया। ये उन्होंने उनको अपनी सुरक्षा व्यवस्था की कोई चिंता परवाह नहीं है कि कोई हादसा हो सकता है, कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। वो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी है, एलओपी भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है वो। तो और ये हालत है। और आप देखिए, जो समाजवादी पार्टी उनके साथ मिली हुई है, जो आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी रही, जिसमें माफियाओं का राज रहा, कांग्रेस में भी माफिया कम नहीं रहे। गुंडागर्दी का जो शासन रहा,
वो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि किस तरह से योगी राज आने के बाद वहाँ गैंगस्टर्स को और जो कुख्यात बदमाश हैं वहाँ पर उनको किस तरह से एनकाउंटर में मारा गया। अतीक अहमद हो, तमाम और तमाम जितने भी बड़े और जो माफिया हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, वो समाजवादी पार्टी के राज में ही पनपे पले हैं, फले फूले भी वो उन्हीं के राज में हैं। वो योगी के राज में उनकी दाल नहीं गली और या तो वो मौत का शिकार हो गए और या फिर वो अपने कर्मों की सजा उन्होंने प्राप्त कर ली। तो ये हालत, और ऐसे ही ये इंडिया गठबंधन के जितने भी ज़्यादातर दल हैं उनकी हालत दोस्तों यही है। इंडिया गठबंधन जो है उसमें आप जानते हैं लालू यादव की पार्टी, जो खुद चारा घोटाले के मामले में जेल की सजा भुगत रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने लोगों को, बिहार के लोगों को नौकरी देने के बदले में उनसे जमीन मांग ली खेती की, उसका मामला सीबीआई में चल रहा है उनके खिलाफ और तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहा है, जो बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं आगामी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। ये कांग्रेस की हालत है दोस्तों। अब बताइए आप, कांग्रेस का भला कैसे हो सकता है इस देश में, जो कांग्रेस ने कभी भी इतिहास से सबक नहीं सीखा। यही कारण है कि कांग्रेस वापस जो है, अब ये जो कांग्रेस का जो ख्याल है ना दोस्तों, ये ख्याली पुलाव है कि वो वापस सत्ता प्राप्त देश में कर लेगी। इस तरह के धरने प्रदर्शन आंदोलन से वो देश के मतदाताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि वोट चोरी हो गया। 1 साल बाद उनको पता चला कि आज वोट चोरी हो चुका है। आप, इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। और मैं एक बात और बताता चलूं, मुझे याद आ गई, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण सूची का मामला है उस पर रोक लगाने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिदायत दी चुनाव आयोग को कि वो मतदाता पहचान पत्र या दूसरे पहचान पत्र भी शामिल करें, क्योंकि वहाँ पर लोगों में ये बड़ी दिक्कत आ रही है कि वो क्या पहचान पत्र जो की संख्या जो है, जो सूची दी गई थी कि ये दस्तावेज होने चाहिए, उसमें शायद ये शामिल नहीं थे। तो ये निर्देश जरूर दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को निरस्त नहीं किया और ना ही किसी प्रकार की जो पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है बिहार में उस पर रोक लगाई। हालत ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से मात खाने के बाद भी जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसको अकल बिल्कुल भी नहीं आई दोस्तों। और मैं समझता हूं कि यदि इनकी यही हाल रही, इनकी रीति नीति यही रही, इनकी कोई राष्ट्रीय समझ बूझ नजर नहीं आती है, देश हित की जहां तक बात करें, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो वो सब कुछ नजर आता ही नहीं है दोस्तों। अपने क्षुद्र निहित स्वार्थों को लेकर ये राजनीतिक दलों का जो गठजोड़ बना रखा है इन्होंने, इसमें करप्शन, बेरोजगारी, इस तरह की बात होती नहीं है, ये कभी नहीं करते हैं। आप इनके मैनिफेस्टो में देखिए, करप्शन पर बात ही नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पर, क्योंकि ये खुद आकंठ तक भ्रष्टाचार में जो डूबे हुए हों, जिन पर मुकदमे चल रहे हों सीबीआई के और ईडी के, वो दोस्तों भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से कर सकते हैं। तो ये हालत है दोस्तों कांग्रेस की, कि कांग्रेस ने अभी भी हारने के बाद भी, लगातार चुनाव हारने के बाद भी इतिहास से कोई सबक नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को आज भी मतदाताओं की नब्ज की समझ नहीं है। न इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं, राजनीतिक दल हैं, चाहे वो डीएमके हो चाहे वो दूसरे दल हों, वो अपने राज्यों में जरूर कामयाब हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। थोड़ी बहुत जो हैसियत बची हुई है वो कांग्रेस की बची हुई है, और कांग्रेस उस हैसियत को, बेहतर यही होगा कि उसको बचाए रखे और जो रियल मुद्दे हैं देश के सामने, जो सही मुद्दे हैं, उन पर धरने प्रदर्शन करे, उन पर, और अपना आत्मलोकन भी साथ साथ करे। तो दोस्तों आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए। धन्यवाद।